तो बिहार में आज क्या होने वाला है? नीतीश कुमार की कुर्सी बचेगी जाएगी? फ्लोर टेस्ट का दिन आज बिहार सरकार के लिए, और ऐसे में इस वक्त जेडीयू के विधायकों का निकलने का सिलसिला उस होटल चाणक्य से शुरू हो चुका है जहां रात भर ठहरे हुए थे जेडीयू के विधायक। विधानसभा की कार्रवाई कुछ देर बाद शुरू होनी है। फ्लोर टेस्ट को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, होटल से निकल रहे हैं जेडीयू के विधायक। कयामत की रात सिर्फ जेडीयू के लिए नहीं बल्कि हर सियासी दल के लिए बिहार में कल की साबित हुई, जहां एक तरफ जेडीयू के विधायक होटल चाणक्य में ठहरे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के जो विधायक हैं वो तेजस्वी यादव के घर पर रात गुजार रहे थे। और अब जब दिन निकला है तो विधायकों के विधानसभा पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सीधे आपको लेकर चलते हैं विधानसभा परिसर, वहीं पर मौजूद है हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार, और जरा जानते हैं प्रकाश से कौन कौन पहुंच रहा है और किस हुंकार के साथ, किस तेवर के साथ, किस बात के साथ। प्रकाश जी हाँ, बिल्कुल रुमाना हमारे साथ है अजय चौधरी जी। आप ये बताइए कि ये जो आप पिछली बार आपने फेमस बातें कही थी कि हम लोग बिलाई का बच्चा है, आज भी उस पर अटैक है। बिलाई के बच्चा है, जो बनना चाहेगा बंदर का बच्चा उसका एक्सीडेंट होगा, इसलिए कोई एक्सीडेंट जानबूझ करके नहीं होना चाहता है। कि बस यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि सभी बिलाई के बच्चा बनकर के सभी आ रहे हैं, कोई भी बंदर का बच्चा नहीं बनेगा। लेकिन ये जो कहा जा रहा था कि 4 विधायक आपके संपर्क से बाहर थे, तो थोड़ी देर में आपको उसमें से 3 गो तो तुरंत पहुंच रहे हैं। देखिएगा आप, हम हटेंगे देखिएगा सभी लोग आपके पीछे। एक विधायक का क्या? एक विधायक भी आ रहे हैं पीछे से। कहा जा रहा है कि वो कहीं बाहर जा रहे थे तो उनको पुलिस पकड़ के ला रही थी। नहीं, पर पुलिस काहे पकड़ेगी? अब पुलिस पकड़ाएगा तो हम लोग नहीं आना चाहेंगे तो हम लोग को पुलिस पकड़ लेगी। हम लोग सभी हैं। तो क्या चल रहा था, क्या मन में चल रहा था इन सभी के? मन में क्या चल रहा था ये तो वही बताएंगे, लेकिन सभी प्रसन्न होकर के आ रहे हैं। मतलब सबकी बात मान ली गई? सभी प्रसन्न होकर के आ रहे हैं। बात मान ली? अब ये तो उनसे क्या बात हुई तो हम नहीं कहेंगे, सभी प्रसन्न होकर आ रहे हैं। कोई भी, आप ही ने याद दिला दिया, कोई भी बंदर का बच्चा नहीं बनेगा। लेकिन ये कहा जा रहा था कि रात भर जो ऑपरेशन चला है, कैसे चला ये ऑपरेशन? सब विधायकों, हम लोग एकदम रात में सोए आराम से, कोई नहीं। लोग नहीं थे, जो नेता लोग थे वो लगे हुए थे फोन कि आओ भाई, जो बात रूठे क्यों हो, मना मान लो। ये तो वही लोग बताएंगे, हम लोग के जानकारी में नहीं है। हमको तो आप जानते हैं कि 1 घंटा पहले पहुंचने वाले व्यक्ति हैं हम। आज भी अभी 1 घंटा सभी मान गए, सभी आ रहे हैं। सभी तो क्या आप लोग जीत जाएंगे? एकदम जीते हुए हैं। तेजस्वी यादव कह रहे थे कि खेला होगा, तो अब क्या खेला? क्या करेंगे सर, मंत्री पद, उप मुख्यमंत्री पद, मलाई बाजार विभाग चला गया तो क्या कहेंगे? आप ही बताइए ना। कष्ट तुम्हें तो होंगे ही नहीं, तो कष्ट में तो ये बोला ही जाता है ना। एगो अपना समय और कहे छै खिसियाल बिजली खम्बा नोचा, तो की करबे? आपने सुना कि कैसे कह रहे हैं कि सारे विधायक अब मान गए हैं और कुछ ही देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। अब विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। आप देखिए कि जैसे विधायक प्रकाश में लौटूंगी आपके पास। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। हम जल्दी से जरा 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं का एक रिएक्शन लेते हैं। कन्हैया जी, पहले आपके पास आ रही हूँ। ये जेडीयू की तरफ से पिछली बार भी ये कहा जा रहा था कि साहब जेडीयू में तो सब बिलाई का बच्चा है। आज उन्होंने उसमें एक लाइन और जोड़ दी है और वो कह रहे हैं कि साहब कोई बंदर का बच्चा नहीं है, मतलब गुलाटी वाले का ऐसा कोई नहीं है। नहीं, बंदर का बच्चा, अब क्या करें, घुलाटी तो इनके नेता ही मारते हैं। कब बंदर बन जाएंगे, कब गाय बन जाएंगे, कब क्या, कौन नहीं जानता है। लेकिन ये हो रहा है, इसमें कहीं देखिए डर नहीं, भयानक डर। नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री कल रात में 3 बजे तक ऑपरेशन किया है उन्होंने, और इसके बाद जब जाकर के निश्चिंत हुए हैं। सरकार जो है बच जाएगी मुझे नहीं, लेकिन अब ये देखने वाली बात ये होगी कि जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा स्पीकर के खिलाफ, उस पर व्हिप जारी नहीं होता है। स्पीकर पर वोटिंग जब होगा अविश्वास प्रस्ताव पर, तो व्हिप नहीं जारी। उस समय अगर क्रॉस वोटिंग कर देते हैं और वो बने रह जाते हैं अपने पद पर, तब क्या खेला होगा, ये समझने वाली बात होगी। ये तो आपने एक नया सिनेरियो बता दिया है, और बहुत दिलचस्प ये वाली बात जो आप कह रहे हैं। सर, जल्दी से शुक्ला जी का भी एक रिएक्शन लेते हैं। राकेश जी, जो बात कह रहे हैं यहाँ पर कन्हैया जी कि साहब पहले जो अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर के लिए आएगा, जहां पर व्हिप भी जारी नहीं होगी, वहीं पर नंबरों से साफ हो जाएगी तस्वीर। निश्चित तौर पे हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के विधायक इतना बड़ा जोखिम उठाएंगे। कारण ये है कि यदि विधानसभा अध्यक्ष को लेकर उन्होंने पाला बदला और सरकार के पक्ष में बोल दिया और विधानसभा अध्यक्ष के भी पक्ष में बोल दिया, तो आगे चल के उनके लिए एक समस्या पैदा होगी और कोई भी विधायक
चुनाव में जाना नहीं चाहता है, कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। और यदि आप पार्टी छोड़ते हैं तो आपको 1/3 संख्या लेके जाना पड़ेगा। तो मैं ये मानता हूं कि विधानसभा अध्यक्ष का जो विश्वास मत है वो बहुत बड़ी चुनौती है नीतीश जी के सामने। चुनौती बड़ी है। और ऐसे में विधायक क्या कह रहे हैं इस वक्त, जरा ग्राउंड पर एक बार फिर से लेकर चलते हैं, सुनते हैं जरा क्या कह रहे हैं विधायक। निधि, एक एक विधायक की गिनती होनी है। सुदर्शन जी भी हैं, सुदर्शन जी भी निकले हैं। सुदर्शन जी, निधि आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? राज्यपाल का अभिभाषण होगा और अब से कुछ ही देर बाद वो जब यहाँ पर मौजूद होंगे तो उसके बाद से जो गहमा गहमी, उसके पहले विधायक भी पहुँच जाएंगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुँचेंगे और तमाम जो मंत्री हैं वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे। तो विधायकों के आने का सिलसिला एक के बाद एक शुरू हो गया है। लंबी कतार आप देख रहे हैं गाड़ियों की, ताकि वो लोग जल्द जैसे हो पहुँचें। जितने विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये विधानसभा से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और जल्दी से जरा लेकर चलते हैं आपको शशांक के पास। शशांक, अगर मुझे सुन पा रहे हैं, जेडीयू के विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और आरजेडी के विधायक कब तक निकलेंगे, कोई हलचल वहां पर? शशांक, देखिए जो जानकारी मिल रही है कि 10-15 के आसपास जो है तेजस्वी यहां से निकलेंगे राजद विधायकों के साथ, साथ में वाम दल के भी विधायक रहेंगे। राबड़ी देवी कुछ देर पहले अंदर गई हैं, एक लास्ट मीटिंग हो रही है, चीज़ों पर बातचीत हो रही है, मंथन हो रहा है। उसके बाद सभी यहां से 10-15, 10-20 के आसपास निकलेंगे। ठीक है, 2-3 विधायक हैं जैसे भाई वीरेंद्र हो या... मैं जल्दी से जरा अभिषेक उपाध्याय का भी रुख कर लेती हूँ। अभिषेक, कांग्रेस के विधायक कब निकलेंगे विधानसभा के लिए? अभिषेक, आवाज मिल रही है मेरी? जरा जल्दी से बताइए कब निकलेंगे कांग्रेस के विधायक विधानसभा के लिए? जी अब बिल्कुल रोमान, देखिए कुछ देर में ही निकलने वाले हैं। मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूं और ये तस्वीर इस बात की बानगी आपको दे देगी कि यहाँ पर जिस तरह से तैयारियां हैं, देखिए सारी गाड़ियां लगी हुई हैं। कुछ देर पहले हमारी बात हुई जो शकील अहमद खान हैं, सीएलपी लीडर हैं, उनसे भी बात हुई और राजेश राम जो सचेतक जिन्होंने विप जारी किया है, उनका कहना है कि सारे जो 19 विधायक हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ से लेकर के और इधर तक आपको मैं दिखाता हूँ, ये सारी एक लाइन से यहाँ पर गाड़ियाँ लगी हुई हैं और कुछ ही देर में निकलने वाले हैं। ये दावा ये कर रहे हैं कि सारे 19 साथ में हैं और विप जारी हो गया है। ये सब जो है ये सरकार के खिलाफ ही रहेंगे। अब देखने वाली बात यही होगी कि जो दावा है और जो कांग्रेस के विधायकों को लेकर संशय है उसमें वस्तुस्थिति क्या होती है। बिल्कुल, जल्दी से एक बार फिर से लेकर चलते हैं शशांक के पास। शशांक, आप बता रहे थे अभी कुछ देर पहले राबड़ी देवी पहुंची हैं यहाँ पर तेजस्वी यादव के आवास पर, अभी किस तरीके की हलचल है? बिल्कुल, देखिए अब कुछ ही देर में तेजस्वी, राबड़ी, राजद के तमाम विधायक, लेफ्ट के तमाम विधायक यहां से निकलेंगे। सभी विधायकों की गाड़ियां अंदर जा रही हैं, एक एक कर जो है सब बाहर आएंगे। पीछे भी एक गेट है, हो सकता है कुछ विधायक उस गेट से भी निकले, लेकिन तेजस्वी के इसी गेट से बाहर निकलने की संभावना है। लेकिन देखिए एक बड़ी सफलता तेजस्वी को यहाँ ये मिली है कि महागठबंधन के सभी 114 विधायकों को इंक्लूडिंग कांग्रेस वो एकजुट करके रखने में सफल हुए हैं। तो अब क्या सदन में खेला होगा ये देखना होगा, लेकिन तमाम जो विधायक हैं उनकी गाड़ियां अंदर जा रही हैं और एक एक करके सब बाहर निकलेंगे। करीब 10:20 पर सब बाहर निकलना शुरू होंगे। आरजेडी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि हम लोग खेला करने की स्थिति में है और एक बड़ा कारण यह है कि अवध बिहारी चौधरी अभी भी स्पीकर की कुर्सी पर बैठे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो जाए। तो तमाम चीजों पर हमारी नजर बहुत से सवालों पर यहाँ पर नजर बनाकर रखने की जरूरत है क्योंकि कई जवाब आज मिलने वाले हैं। और ऐसे में जल्दी से जेडीयू खेमे से अपडेट के लिए निधि का रुख कर लेते हैं। निधि, जेडीयू के विधायकों के पहुंचने का सिलसिला तो शुरू हो चुका है। वहां पर विधानसभा परिसर में प्रकाश कुमार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सब विधायक निकल गए, अभी भी कुछ बचे हुए हैं यहाँ पर होटल चाणक्य में? रोमाना, देखिए जितने विधायक यहाँ होटल चाणक्य में रुके हुए थे वो सभी यहाँ से निकल गए और सभी एक साथ निकले हैं। सबने ये कहा भी एबीपी न्यूज से कि हम एक साथ हैं और हम ही असली खिलाड़ी हैं। ये बड़ा बयान है जेडीयू के विधायकों की तरफ से दिया गया। और कुछ विधायक जो अपने अपने आवास पर ही रुके हुए थे वो सभी सीधा विधानसभा जाएंगे। सबसे पहले जेडीयू के विधायक ही यहाँ से निकले हैं। आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों का अभी निकलने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। जेडीयू के विधायक यहाँ से निकल चुके हैं और आज पूर्ण बहुमत कितना साबित कर पाते हैं ये देखना होगा, लेकिन सभी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। जेडीयू के तमाम विधायक जेडीयू के विधायक पूर्ण बहुमत है। जो भी विधायक नाराज थे, बिल्कुल देखिए 45 के 45 विधायकों की नाराजगी, 3 विधायक थे जिनकी नाराजगी थी वो नाराजगी दूर हो गई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और पूरे 45 के 45 विधायक विधानसभा इस वक्त पहुंच रहे हैं। जी
मैं जल्दी से दर्शकों को लेकर चलती हूं विधानसभा परिसर। प्रकाश कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीतीश कुमार वो कब नजर आएंगे, उनकी पहली तस्वीर आज के दिन कब नजर आएगी, कितना इंतजार? और प्रकाश देखिए 11 बजे शुरू होने वाला है ये कार्रवाई। उसके पहले राज्यपाल के आने से पहले नीतीश कुमार यहाँ पहुँच जाएंगे। जाहिर है कि एक ये कस्टमरी है, जो परंपरा पहले से चली आ रही है कि जैसे ही राज्यपाल पहुँचते हैं तो मुख्यमंत्री उनका स्वागत करते हैं और फिर जो सेंट्रल हॉल बिहार का है विधानसभा का, उसमें वो जाते हैं और वहीं पर जितने भी दोनों सदन के नेता वहाँ मौजूद होते हैं, सभी विधायक मौजूद होते हैं और अभिभाषण शुरू होगा। लेकिन एक बड़ी खबर और रोमाना है, वो ये है कि जो बीजेपी से 3 विधायकों से संपर्क नहीं होने की खबर आ रही थी, अब सिर्फ एक विधायक है जिनसे संपर्क नहीं हो रहा है, बाकी 2 विधायक से भी संपर्क हो चुका है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि विश्वास मत हासिल करने से पहले जो विधानसभा के अंदर में अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, उस पर 122 से ज़्यादा विधायकों का समर्थन दिख रहा है। तो ऐसे में जो खेला होने की बात कही जा रही थी, क्या उसकी संभावना अब भी है? तो जाहिर है कि जब तक फ्लोर पे बातें नहीं आ पहले वो 3 विधायक जिनका नाम लिया जा रहा था कि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, और अब बाकी 2 से तो हो गया है संपर्क, लेकिन एक विधायक जिससे अभी भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, नाम देखिए, जो मिश्री लाल यादव, रश्मि वर्मा और भगीरथी देवी, तो ये 3 विधायक थे जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। और एक विधायक जो मिश्री लाल यादव हैं, अभी उनसे संपर्क नहीं हो रहा, बाकी 2 विधायक से संपर्क हो चुका है। तो अब जो संख्या उसकी है, अब एक तरह से 128 का जो दावा किया जा रहा था, यानी कि 127 का अभी तक आंकड़ा जो है वो पूरा कर लिया गया है। तो मैजिक फिगर जो 122 है, अगर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ में वोटिंग होती है तो 122 से ज्यादा नजर आ सकता है। लेकिन ये कहना तब तक सही नहीं होता है जब तक कि यादव वाला नाम ना सामने निकल कर आ रहा है। जरा जल्दी से कन्हैया बेलारी जी का रुख कर लेते हैं और उनसे जानते हैं। कन्हैया बेलारी जी, मिश्री लाल यादव बीजेपी के विधायक, अपनी पार्टी का संपर्क नहीं हो पा रहा है अपने विधायक से। तो पहले वीआईपी से जीते थे, वीआईपी के टिकट पर वो जीते थे। मिश्री लाल यादव एमएलसी भी रहे, पहले राजद में भी रहे, राजद में उनका अच्छा नाता रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो भी कहीं जाएंगे। सीधा सा सवाल है, सरकार कहीं हारती है। बहुत रेयर होता है कि सरकार बहुमत साबित न करे। अभी मैं कह रहा हूँ फिर कि असली खेला होगा विश्वास प्रस्ताव पर ही, और किसी की सदस्यता नहीं जाएगी। अगर वो बने रह जाएंगे तो जो क्रॉस वोटिंग करेंगे तो स्पीकर ही ना लटकाए रख देंगे। उत्तर प्रदेश में आपने देखा है, यहीं पर नीतीश कुमार 13 विधायकों को तोड़ना चाहते थे राजद की, जिसमें 12 ही टूटे, 13 टूटना चाहिए, 1 टूटना है ना, कहाँ गई उनकी सदस्य? तो भाई असली खेला देखिए। अविश्वास प्रस्ताव अगर जीत जाते हैं स्पीकर, तो समझिए कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, फिर बिहार राष्ट्रपति शासन। ठीक है सर, एक सवाल यहाँ पर आ रहा है। राकेश शुक्ला जी हमारे साथ जो पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि साहब व्हिप जो है वो दिन भर के लिए जारी होती है। तो ऐसे में जो बात आप कह रहे हैं, क्या वैसा होगा या फिर मामला बिल्कुल उलट तस्वीर देखने के लिए मिलेगी? अगर दिन भर के लिए व्हिप जारी होगी फिर तो विधायक इधर उधर कुछ खेल कर ही नहीं सकते, फिर तो कहीं कोई गुंजाइश बचती नहीं है। और आपने खुद ही कहा कि सरकार कहीं हारती थोड़ी है, सरकार तो जीतती है। तो बिहार की सियासत में आज सबसे बड़े आर पार का दिन है। बिहार में सरकार के फ्लोर टेस्ट का दिन है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब आरजेडी विधायक विधानसभा पहुंचने का सिलसिला उनका शुरू हो गया है। आप जानते हैं इससे पहले जेडीयू के विधायक जो हैं वो करीब करीब सभी विधानसभा पहुंच चुके हैं। आरजेडी विधायक भी विधानसभा के लिए निकलना शुरू हो चुके हैं। तेजस्वी यादव के घर पर ही आरजेडी और लेफ्ट के विधायकों की रात कटी थी। सीधे आपको लेकर चलते हैं, शशांक हमारे साथ मौजूद है। शशांक, निकल रहे हैं अब आरजेडी और लेफ्ट के विधायक भी विधानसभा के लिए? मुझे लगता है शशांक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रकाश कुमार का रुख कर लेते हैं जल्दी से। प्रकाश जी, आ रही आवाज आ रही है। जी शशांक बताइए। देखिए, राजद के जो विधायक हैं, जो वाम दल के विधायक हैं, उनकी गाड़ियां तेजस्वी के आवास के अंदर जा रही हैं। कुछ विधायक फ्रंट गेट से वापस निकल रहे हैं अपनी गाड़ियों से, और कुछ विधायक बैक गेट से निकल रहे हैं। मतलब विधायकों के निकलने का सिलसिला जो है वो जारी है। और जो जानकारी मिल रही है, शायद तेजस्वी भी जो है बैक गेट से निकल चुके हैं राबड़ी के साथ, ऐसी सूचना मिल रही है। लेकिन कई विधायकों ठीक है शशांक, मैं लौटूंगी आपके पास। और उधर विधानसभा में भी हलचल तेज होती हुई प्रकाश कुमार के पास लेकर चलते हैं। पहुंचने का सिलसिला जारी विधायकों का। प्रकाश
बिल्कुल, देखिए हमारे पीछे अब जो आ रहे हैं, आप देखिए एसपी ट्रैफिक की गाड़ी है। नीतीश कुमार के आने का समय हो गया है और ये पुलिस की गाड़ी जो है वो आगे आ गई है, पायलट की गाड़ी आ गई है। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं कि लगता है दूसरी तरफ से ये गाड़ी अब आपको दिखा रहे हैं पोर्टिको का। पोर्टिको पे जो विजय चौधरी मंत्री है वो खड़े हैं, श्रवण कुमार वो खड़े हैं और इनके हाथों में गुलदस्ता है और तमाम वो विधायक हैं। लेसी सिंह दिख रही हैं, इसके साथ में विजय चौधरी दिख रहे हैं और दूसरे नेता जो राजकुमार सिंह हैं वो दिख रहे हैं, शालिनी मिश्रा दिख रही है। जो जेडीयू के जो विधायक और मंत्री हैं वो सभी दिख रहे हैं, हाथ में गुलदस्ता है और इंतज़ार हो रहा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। और ये जो पूरा नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए पीछे अब एक बस जो है वो आई है। हालांकि ये बस खाली है, कोई दिख नहीं रहा इस बस में, बस खाली है। तो अब इंतज़ार हो रहा है, किसी भी क्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ सकते हैं। हालांकि उनके बाद में ही राज्यपाल आएंगे और ये गहमा गहमी है विधानसभा के बाहर में जो परिसर है वहाँ पर मीडिया के लोग तो मौजूद ही है, बड़ी संख्या में पुलिस वालों को तैनात किया गया है और इस तैनाती की वजह से जो है चारों तरफ आप देखिए फिर एक वीआईपी गाड़ी आ रही है और आप देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ रहे हैं। नीतीश कुमार वो छोटी गाड़ी में है, देखिए अब ये जाएंगे यहाँ से। हाथ जोड़ते हुए निकल रहे हैं, साथ में एस सिद्धार्थ है उनके जो कैबिनेट सेक्रेटरी है, होम एसीएस है। अब विधानसभा के अंदर वो प्रवेश करेंगे, लेकिन जो पोर्टिको में गाड़ी लगी है और यहाँ पर स्वागत की तैयारी हो रही है। स्वागत करते हुए विजय चौधरी, श्रवण कुमार और तमाम जेडीयू के नेता विधायक वो मौजूद हैं और यहाँ से वो अब अपने चैम्बर में जाएंगे और फिर इंतज़ार करेंगे राजभवन में राज्यपाल का। और ये स्वागत का देखिए, अब सभी से सामने में मीडिया को प्रणाम करते हुए सबको ये चेहरे पर मुस्कान है और वो हाथ हिला रहे हैं, प्रणाम किए, फिर हाथ हिलाते हुए सबको ये बताते हुए कि देखिए वो काफ़ी खुश हैं और जो कुछ भी हुआ है और वो आश्वस्त हैं इस अपने विश्वास मत को हासिल करने को लेकर के। जो बातें कही जा रही थी कि कहीं दिक्कत, लेकिन देखिए फिर से वापस सीढ़ी के ऊपर चढ़कर सत्यमेव जयते जहां लिखा हुआ है उसके नीचे में तमाम अपने जो विधायक हैं उनके साथ में है, मंत्री के साथ में, और अब सीधे अपने चैम्बर की ओर वो चले जाएंगे। ये आपने देखा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाव भाव को देखा और अब देखिए बीजेपी के तमाम विधायक जो है एक साथ आपको दिख रहे हैं। सम्राट चौधरी दिख रहे हैं और साथ में तमाम नेता भी दिख रहे हैं आपको, देखिए। तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार पहुंच गए बिहार विधानसभा और वहां पर नीतीश कुमार की विधानसभा में अगवानी करने के लिए जेडीयू विधायकों की पूरी टीम मौजूद और पीछे पीछे अब जो बीजेपी के विधायक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी विधानसभा में शुरू हो गया है। नीतीश सरकार के टेस्ट का दिन है आज। जेडीयू और बीजेपी के विधायक विधानसभा पहुंच गए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा पहुंच गए हैं, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा वो विधानसभा पहुंच गए हैं। और बड़ी बात आपको बताऊं, जीतन राम मांझी को लेकर विधानसभा पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सब विधानसभा पहुंच गए हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद है विधानसभा परिसर से ही। बड़ी दिलचस्प तस्वीर यकीनन होगी जब जीतन राम मांझी के साथ केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय विधानसभा पहुंचे होंगे। प्रकाश। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस वक्त में जैसे ही मेरी नज़र पड़ी जीतन राम मांझी पर तो मैंने उनकी कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी इसलिए शीशा नहीं खुल सकता था। और मेरी तुरंत पीछे में नज़र पड़ी नित्यानंद राय पर, उनसे भी बात करने की कोशिश की लेकिन वो शीशा नीचे नहीं हो सकता था, इस वजह से उनसे बात नहीं हो पाई थी। पर यह बात ज़रूर है कि जिस तरह से ये नित्यानंद राय एक तरह से उनके पीछे पीछे नजर आए। आप देखिए एक तस्वीर और दिखा रहे हैं, लग रहा है कि तेजस्वी यादव जो है वो गाड़ी से पहुंच गए हैं और तेजस्वी यादव की गाड़ी जो है वो यहाँ पर है।
आगे संजय यादव बैठे हुए, पीछे में तेजस्वी, और दोनों भाई आपको दिख रहे हैं, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप, वो दोनों एक ही गाड़ी में जा रहे हैं। तो एक तरफ आपने तस्वीर देखी नित्यानंद राय की, जो मांझी के साथ थे, जो कहा जा रहा था कि मांझी नाराज है, मांझी राज्यसभा की सीट चाहते थे लेकिन उन्हें दी नहीं गई, और उसको लेकर के जो सवाल उठ रहे थे उसमें यह भी कहा जा रहा था कि कैसे, देखिए महिलाएं जो है आरजेडी की, वो एक साथ एक गाड़ी पर बैठी हुई हैं, लेकिन वो अभी बात नहीं कर रही हैं। एक के बाद एक विधायक सब पहुंच रहे हैं, जितने विधायक थे, और आपने देखा कि दोनों भाई तेजस्वी और तेज प्रताप एक गाड़ी में मौजूद थे, और अभी भी गाड़ियों के आने का सिलसिला जारी है। कई विधायक जो हैं वो मुख्य गेट से पैदल चल के आ रहे थे, और अब जो है वो विधायक जो है वो सब लगभग पहुंच चुके हैं। अब राज्यपाल के आने का समय है, तो राज्यपाल जब पहुंचेंगे तो एक बार फिर से नीतीश कुमार पोर्टिको से नीचे आएंगे और उनका स्वागत करेंगे, और फिर उन्हें अंदर कार्रवाई के लिए उन्हें ले जाया जाएगा। बिल्कुल, फिलहाल एक के बाद एक विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी, और कौन किस अंदाज में पहुंच रहा है इसको लेकर भी खलबली बहुत ज्यादा है। देखिए जीतन राम मांझी, कल तक ये कहा जा रहा था कि साहब उनका जो फोन है वो अनरीचेबल आ रहा है, जीतन राम मांझी से कोई संपर्क नहीं कर पा रहा है, और आज जीतन राम मांझी जब पहुंचते हैं तो उनके साथ उन्हीं की गाड़ी में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की मौजूदगी अपने आप में यहां पर कहीं ना कहीं धड़कनें तेज करती हुई नजर आ रही होगी एनडीए के खेमे की। और इस सब के बीच जल्दी से आपको लेकर चलते हैं कांग्रेस का खेमा, कांग्रेस के विधायक निकलने की तैयारी में विधानसभा के लिए। अभिषेक उपाध्याय मौजूद हैं, जरा जानते हैं अभिषेक से, कब तक निकलेंगे कांग्रेस के विधायक? बिल्कुल, देखिए एक फ्रेम में देखिए कांग्रेस के जो विधायक हैं सब यहाँ मौजूद हैं, गुरदीप सप्पल जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, अजीत शर्मा है, सारे कांग्रेस के विधायक हैं, और यहाँ से कांग्रेस के विधायक सीधे विधानसभा के लिए निकलेंगे। सप्पल साहब हमारे साथ में हैं। सप्पल साहब, सीधे विधानसभा यहाँ से सीधे विधानसभा, क्या उम्मीद है आज के लिए आपकी? बड़े आज उहापोह की बात कही जा रही है। नीतीश जी का जवाब बाकी सब विधायक दल मिलकर देंगे। 19 पूरे के पूरे इस सरकार को गिराने के लिए आप गिन लीजिए। और आपको उम्मीद है कि ये सरकार गिर जाएगी, ऐसी संभावना है, या अभी ये पूरा विश्वास है कि सरकार गिरेगी? गिर जाएगी, इतना कॉन्फिडेंस है? पूरा कॉन्फिडेंस है। तो गुरदीप सप्पल साहब हैं, कह रहे हैं कि पूरा कॉन्फिडेंस है सरकार गिर जाएगी। क्या है कि अब मोदी जी का साथ जो है ना, वो जीत की गारंटी नहीं रहा, वो झारखंड में भी जिता नहीं पाए, यहाँ भी नहीं जिता पाएंगे। चूंकि हैदराबाद के, तो इसलिए ये हुआ कि कुछ संदेह है कि शायद कुछ विधायक भी आपके भी खिसक सकते हैं, इस तरह की बात नहीं, हमारे विधायक कभी भी नहीं खिसकने थे। ये जो अफवाहें फैला रहे थे, और अफवाहों की वजह से जो इनके विधायक टूटने जा रहे थे, उसको रोकने के लिए ये किया गया है कि हमारे विधायक सब एक हैं। ये कॉन्फिडेंस पूरे विपक्ष को मिला है, इसलिए हम लेके गए। पहला परीक्षा तो स्पीकर अभी जो है अवध बिहारी चौधरी, उनको हटाने के लिए नोटिस दी गई है। पहला इम्तिहान तो स्पीकर को हटाने के लिए स्पष्ट रूप से 122 वोट चाहिए होंगे, और वो 122 इनको नहीं मिलेंगे, ये श्योर है। मतलब आप कह रहे हैं उसी इम्तिहान में मामला आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, सरकार का उसी इम्तिहान में ये हो जाएगा कि सरकार ट्रस्ट खो चुकी है। हम तो वाले में हम अपना जानते हैं कि हमारे पास नंबर हैं, और वो आज सदन में साबित होगा कि स्पीकर को हटा नहीं पाएंगे। शुक्रिया सप्पल साहब। बात करते हुए, और कांग्रेस के सारे विधायकों को आप यहाँ पर देख रही हैं जो यहाँ से निकल रहे हैं, गाड़ियाँ निकल रही हैं, और इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कांग्रेस के विधायक कि ये जो सरकार है, सरकार ट्रस्ट वोट हासिल नहीं कर पाएगी। राजेश राम जी हमारे साथ, जो कि सचेतक हैं। विप आपने जारी कर दिया? एकदम जारी कर दिया है, और एकदम बुलंदी के साथ देख लीजिएगा आप। पर आप कह रहे हैं कि 19 विधायक पूरे आ गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, 19 विधायक का एकदम इंटैक्ट है। जाने के बाद भी 19 विधायक इधर ही रहेंगे? ये एकदम अभी देखिए ना, उसके बाद क्या होता है। कह रहे हैं कि संख्या बढ़ जाएगी, इधर उधर गवर्नर हाउस, इधर उधर भागा ये सब होगा एकदम आगे की आप बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, होना ही होना है। ये देखिए रोमाना, इस समय की ये तस्वीर है। इस समय यहाँ से जितनी दिलचस्प तस्वीर है अभिषेक उपाध्याय, उतने ही दिलचस्प ये दावे हैं, और दावे ऐसे वक्त पर किए जा रहे हैं जो बिल्कुल आखिरी वक्त कहा जाएगा। और ये जो दावे हैं, ये दावे शुक्ला जी हवाई ज्यादा, या फिर इनमें कुछ दम भी हो सकता है, क्या लग रहा है आप? देखिए, आज सबके सामने अपने विधायकों को बचा के रखने की चुनौती है, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र ये होता है कि आप ये दावा करें कि आप मौजूदा सरकार को हटाने की सामर्थ्य रखते हैं और आपकी सरकार बनेगी। क्यों? क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो विधायक हैं, और आप यदि निराशा के भाव में बैठ जाएंगे तो उनके लिए पलायन करना आसान हो जाएगा।
तो जितने दावे हैं, जैसे जीतन राम मांझी जी का आप देखिए, जीतन राम मांझी जी की खबर चली कि उनके 4 विधायक संपर्क में हैं, उनको आरजेडी मुख्यमंत्री बना रही है। वो 2013 की घटना कैसे भूल सकते हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और किस तरीके से हटाया गया। उनको पता है कि यदि और विधानसभा में जो बेइज्जती पर बाद में उन्होंने झेली कि हमने कैसे मूर्ख आदमी को बना दिया था सीएम, इस तरीके के वो जो बयान थे, उनको भी तो कहीं ना कहीं उनके जहन में इस वक्त वो चल रहे होंगे। तो बिहार सरकार फ्लोर टेस्ट का दिन आज और कुछ ही देर में बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुबह 11 बजे का समय तय है। नीतीश कुमार सरकार का फ्लोर टेस्ट आज है। कुछ ही देर में विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। सुबह 11 बजे नीतीश कुमार, उनके दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, जेडीयू के तमाम विधायक, बीजेपी के तमाम विधायक वो विधानसभा पहुंच चुके हैं। आरजेडी, लेफ्ट, कांग्रेस के विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं। जरा अपडेट लेते हैं प्रकाश कुमार से, और कितने विधायकों के पहुंचने का भी इंतजार बाकी? देखिए, लगभग विधायक पहुंच चुके हैं और जो इक्का दुक्का कहीं दूसरी जगह है फंसे हुए भी, तो वो भी लगभग आ ही रहे हैं और पहुंच ही चुके हैं। अब जो विधायकों का पहुंचने का सिलसिला अभी जारी है। जो दावा किया गया था जिस तरह से कि कई विधायक जो हैं वो संपर्क से बाहर हैं, तो जेडीयू का दावा है कि एक भी विधायक हैं नहीं है जो ऐसे हैं जो बाहर संपर्क से बाहर हो। सिर्फ डॉक्टर संजीव जो है वो रास्ते में है, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो कभी भी विधानसभा पहुंच सकते हैं। और बीजेपी के एक विधायक जो है अब भी उनके संपर्क में नहीं आया है, मिश्रीलाल यादव। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि आरजेडी से भी 1-2 विधायक हैं जो अभी भी उनके संपर्क में नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है, जैसा कि चेतन आनंद के बारे में बताया जा रहा था और एक नीलम देवी के बारे में बताया जा रहा था, तो इंतज़ार हो रहा है कि ये भी कभी भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि कार्यवाही जो है 11 बजे से शुरू होगी और राज्यपाल जो है वो पहुंचेंगे और उसके बाद से उनका अभिभाषण होगा सेंट्रल हॉल में, और फिर वहां से इस जो विधानसभा का जो मेन बिल्डिंग है उसमें वो आएंगे और वहां पर कार्रवाई शुरू होगी। तो इंतज़ार हो रहा है। अभी कुछ और विधायक जो है वो धीरे धीरे गाड़ियां आ रही हैं जिससे वो पहुंच जाएंगे। ये जो दावा किया जा रहा था खेला होने का, तो क्या वाकई अब खेला होना बाकी है? सबसे दिलचस्प तस्वीर आज के दिन का एक ही है, और वो है कि जीतन राम मांझी की गाड़ी में नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं वो मौजूद थे। उनके साथ में उनके बेटे जो जीतन राम मांझी के हैं मंत्री हैं संतोष सुमन, वो मौजूद थे। तो आखिर उनका इस गाड़ी में बैठकर ये मौजूदगी का मतलब, इससे संकेत क्या मिलता है प्रकाश कुमार की वो जो कयामत की रात जिस खतरे का डर था वो खतरा टल गया है? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है एक तरह से कि जो दावा सरकार कर रही थी कि उनके पास बहुमत है, तो ऐसा दिख रहा है कि अभी जो बाहर में जितने भी विधायक हैं और उनके खिलाफ में व्हिप जारी है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई विधायक जो है इस तरह की कोई कोशिश करेगा जिससे कि उनकी सदस्यता चली जाए। और ख़ास तौर से तब जब अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पर आया हुआ हो विधानसभा स्पीकर के खिलाफ में, अगर स्पीकर ही नहीं रहेंगे तो फिर उन्हें कौन बचाएगा? ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। जल्दी से जरा शशांक का रुख कर लेते हैं, जहां पर शशांक मौजूद है वहां पर हलचल है। शशांक, मैं विधानसभा परिसर में हूं। कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ सौरभ यहां पहुंचे हैं। हैदराबाद नहीं गए थे लेकिन यहां पर आ गए हैं, पार्टी के साथ है। सिद्धार्थ जी, क्या होने वाला है? का विधायक न रहा, बाकी तो सब जगह सुन रहे हैं कि 4 उधर गायब है, तो 5 उधर गायब है, 3 उधर गायब है, लेकिन सबसे ज्यादा अनुशासन में अगर रहे तो हमको तो लगता है कि कांग्रेस के विधायक। क्या सबको एकजुट है सिद्धार्थ जी? आप लोग, सिद्धार्थ जी, पूरी पार्टी एकजुट है? कांग्रेस एकजुट है? निश्चित रूप से हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जितने भी दल हैं, सब दल में सबसे ज्यादा अफवाह उड़ाया गया कांग्रेस के बारे में। हमको लगता है कि सबसे ज्यादा इंटैक्ट कांग्रेस ही रहे। खेला होगा फ्लोर टेस्ट के दौरान, क्या लग रहा है? देखिए, हम लोग के तरफ से निष्पक्ष रूप से सभी विधायक एकजुट हैं। जो खेला होना है या न होना है उधर से होना है। इधर से जो भी जिस रूप में मूल स्वरूप में महागठबंधन था उसका 100% विधायक इंटैक्ट। 114 है, आप लोग एकदम एकजुट है, इंटैक्ट है। इसमें कुछ नहीं है। के घर पे पुलिस रात में गई थी, चेतन के भाई ने कहा कि वो लापता है, किडनैप हो गए। ये संभव है? अपने ही दल का विधायक को किडनैप करता है? मतलब कैसा? क्या जदयू के थे, भाजपा के थे? मान लीजिए कोई आदमी अपने दल के विधायक के साथ मीटिंग नहीं करेगा। आज किसके सिंबल पर जीते हुए हैं? अच्छा, आप हैदराबाद नहीं गए? हैदराबाद जाने का क्या कारण है? तो देखिए, ये सिद्धार्थ सौरभ है, कांग्रेस के विधायक है। कांग्रेस के टोटल 19 विधायक के 16 हैदराबाद गए थे।
जिसमें ये नहीं गए। ये बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं। अखिलेश सिंह से इनकी बातचीत हुई और ये मान गए हैं, आज सदन में आए हैं और बोले हैं कि हम लोग जो महागठबंधन के सभी 114 हैं वो एकजुट रहेंगे। ठीक है, शशांक रहेंगे मेरे साथ में, फिर लौटूंगी आपके पास। जल्दी से अभिषेक उपाध्याय का रुख करते हैं। अभिषेक, मतलब आज के दिन सबसे बड़ी चुनौती हर दल के सामने यही है कि अपने विधायकों की जो संख्या है उसको इंटैक्ट रखे। अभिषेक, देखिए सबसे बड़ी चुनौती यही है रोमाना कि जो असंतुष्ट चेहरे हैं हर पार्टी में उनके नाम सामने आ रहे हैं। आरजेडी में सामने आ रहे हैं, बीजेपी में आ रहे हैं, जेडीयू में। और बड़ी बात यह है कि जो विधानसभा पहुंच गए हैं उसके बाद भी क्या उनके जहन का असंतोष दूर हुआ है कि नहीं, सारा दारोमदार इसी पर टिका हुआ है। अगर कोई क्रॉस वोटिंग होती है तो ही नतीजा आपको कुछ अलग दिखेगा, लेकिन अभी तक का जो समीकरण बता रहे रोमाना उसके मुताबिक जेडीयू और बीजेपी की अगुवाई में जो सरकार चल रही है उसने, सोर्सेज ये कह रहे हैं कि उसने बहुमत का आंकड़ा आसानी से उसने मैनेज किया हुआ है। सारा दारोमदार इसी पे है कि जो नाराज थे क्या विधानसभा पहुंचने के बाद भी उनकी नाराजगी कायम है। अगर वो नाराजगी है तो ये मामला पलट सकता है, और अगर विधानसभा पहुंचना ही इस बात का एक यार्ड स्टिक है कि ये सब सरकार के साथ हैं, तो सरकार जो है वो ये ट्रस्ट वोट पालेगी। यही दो ही सूरतें हैं इस समय। बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा, खेला होगा या नहीं होगा, सियासत का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन बनकर उभरेगा। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं प्रकाश कुमार के पास, और उनके साथ आप देख रहे हैं जी प्रकाश। महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा सेंट्रल हॉल में, सीधे सभी विधायक सेंट्रल हॉल में पहुंचेंगे और यहाँ पहले कार्रवाई होगी और उसके बाद सेंट्रल हॉल में पहुंचेंगे। फिर वहाँ से स्पीकर के खिलाफ में जो हम लोगों ने नोटिस दिया है उस पर कार्रवाई होगी आगे, और फिर इसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। तो क्या आपको लग रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो उस पर वो रहेंगे वहाँ पर, या फिर कुर्सी छोड़ देंगे? देखिए हमारे साथ पत्रकार महोदय 128 माननीय विधायक हैं, सारे के सारे गोलबंद हैं, उसमें कहीं कोई इधर उधर नहीं है। तो क्या स्पीकर को हट जाना चाहिए खुद से या फिर इंतजार करना? ये तो उन पर मैं छोड़ देता हूँ। इन्होंने छोड़ दिया उस पर, ये कहना है कि स्पीकर पर। लेकिन जो आज जो कार्रवाई होनी है, यहाँ से मेन बिल्डिंग से उठकर सभी लोग पहले सेंट्रल हॉल जाएंगे और फिर वहाँ सेंट्रल हॉल में ही राज्यपाल का अभिभाषण होगा, और अभिभाषण खत्म होने के बाद वापस इसी बिल्डिंग में आएंगे और अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा स्पीकर के खिलाफ में। तो ये सब कुछ चल रहा है। अब जो है अभी भी बहुत सारे विधायक जो आ रहे हैं, खासतौर से कांग्रेस के विधायक भी दिख रहे हैं जो अभी रास्ते में थे और यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो आने का सिलसिला अभी तक विधायकों का जारी है, और ये सबसे अहम जो होता है वो विधानसभा के जो मेन बिल्डिंग है अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो उस वक्त में सारे विधायकों का होना आवश्यक होता है। प्रकाश में लौटूंगी आपके पास। देखिए सिर्फ 9 मिनट का इंतजार बाकी रह गया है। 11 बजे से बिहार विधानसभा में कार्रवाई शुरू होनी है।